नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। किरातार्जुनीय महाकाव्य के 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। असक्तमाराधयथो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमि इवान् न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम्। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसख्यमि इवान् न बाधते स्यः त्रिगणः परस्परम्। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें आप। यथा यथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम इवान् इव परस्परम न बाधते। आतपत्र विभूषितस्य महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः अयं श्लोकः। प्रसंग इस प्रकार से देखें। प्रस्तुत श्लोके वनेचरः युधिष्ठिरं प्रति कथयति, भो युधिष्ठिर, अयं दुर्योधनः असक्तं भूत्वा समानभावेन त्रिगुणान् पालयति। देखिए, कह रहे बोले यथा यथम विभज्य, ठीक ठीक से विभाजन करके, और क्या कह रहे हैं, समपक्षपातया, समान पक्ष वाली, क्या करे, भक्ति से, अनुराग से, भक्त्या असक्तम, अनासक्त होकर के, आराधयतः, ऐसे जो लगा हुआ है, आराधना करता हुआ, यह दुर्योधन त्रिगणः गुणानुरागात्, जो त्रिगण है अर्थात धर्म, अर्थ और काम, तो कह रहे हैं कि गुणानुरागात् सख्यम इवान् इव परस्परम न बाधते। इस दुर्योधन के जो त्रिगण हैं अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जो तीन गुण हैं, त्रिगणः, तीनों का समूह है, जो यह, वह क्या हो रहा है, मैत्री को प्राप्त हो रहा है। परस्परम, और क्या क्या हो रहा है, परस्पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते थे। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ के मत में भवेत् संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता वाच्ये वादि प्रयोगे स्यात् अप्रयोगे परा पुनः जातिर्गुण क्रियाद्रव्यं यदुत्प्रेक्षं द्वयोरपि तदष्टधापि प्रत्येकं भावाभावाभिमानतः गुणक्रियास्वरूपत्वान् निमित्तस्य पुनश्च यः ता द्वात्रिंशद्विविधां यान्ति। देखिए, यहाँ पर इसको कहने का तात्पर्य है
कह रहे हैं कि काव्य में उपमेय और उपमान की जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, तो प्रस्तुत में उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर है? तो कह रहे यहाँ पर जब कहा गया कि गुणानुरागा सख्यम ईवानीवा, तो यह क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ इसमें ईवान अर्थात प्राप्तवान की तरह, परस्परम प्राप्त होते हुए की तरह। और यह उत्प्रेक्षा सर्वप्रथम दो भेद बता रहे हैं कि वाच्योत्प्रेक्षा और प्रतीयमानोत्प्रेक्षा। और वाच्योत्प्रेक्षा वहाँ होती जहाँ ईवा आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो यह उसके अंतर्गत तो वाच्योत्प्रेक्षा आ गई। और जहाँ ईवादि का प्रयोग नहीं हुआ तो वह प्रतीयमानोत्प्रेक्षा होती है। और इनमें फिर उत्प्रेक्षा जाति गुण क्रिया और द्रव्य के भेद से चार की भेद से होता थी। इस प्रकार उत्प्रेक्षा के 8 भेद होते हैं और आहत्य जो है 32 भेद होते हैं बता रहे हैं। वैदर्भी रीति है, छंद प्रस्तुत में वंशस्थ ही रहेगा। और देखिए जतोत वंशस्थ मुदीरितम जगण तगण जगण और रगण, तो असक्त माराध यतो यथा यथम। पुनः श्लोक की आवृत्ति करेंगे। असक्त माराध यतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसाख्यमी इवान न बाधते त्रिगणः परस्परं न बाधते त्रिगणः परस्परम्।